वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ में किसी भी जॉब का रिटन टेस्ट देना तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पास्ट टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2019 का मुकम्मल पास्ट पेपर्स क्वेश्चन इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज स्मॉलेस्ट इन मंथ ऑफ। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला किस माह में किस महीने कम होता है, ज़मीन और सूरज का आपस में फासला। तो इसका राइट आंसर बनता है जनवरी। जनवरी वो मंथ है, जनवरी वो महीना है जिसमें ज़मीन और सूरज का आपस में जो फासला होता है बिल्कुल कम हो जाता है। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें आप लोगों ने और भी याद रखनी है, जैसा कि अगर ये क्वेश्चन भी आप लोगों के टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि अगर ये पूछा जाए कि जो लॉन्गेस्ट नाइट यानी जो सबसे लंबी रात किस मतलब एक दिन होती है, तो इसका राइट आंसर बनता है 21 या 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट डे यानी जो सबसे बड़ा दिन होता है वो मतलब है कि किस दिन को होता है, इसका राइट आंसर बनता है 21 जून को। 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को मतलब है कि डे एंड नाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को भी दिन भी जितना दिन होता है उतनी ही रात होती है। इसी तरह 23 सितंबर की बात करें तो 23 सितंबर को भी जितना दिन होता है उतनी ही रात होती है, यानी इक्वल होते हैं डे एंड नाइट 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मेड फोर्सेज इज। तो इसका राइट आंसर बनता है, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर कौन है, तो इसका राइट आंसर बनेगा प्रेसिडेंट। जो पाकिस्तान का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट होता है ये पाकिस्तान आर्मी का मतलब है कि सुप्रीम कमांडर होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर सिर्फ कमांडर यानी कमांडर इन चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो वो मतलब है कि अलहदा होता है, वो फिलहाल है आसिम मुनीर, तो वो अलहदा होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कमांडर की बात होगी तो आप लोगों का राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरूद फोर्ट इज़ लोकेटेड नियर। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो जमरूद किला है वो किसके करीब वाक़ है, पेशावर, एबटाबाद या चारसदा या अटक। तो इसका राइट आंसर बनेगा पेशावर। जो जमरूद फोर्ट है ये पेशावर के नज़दीक है। पेशावर मतलब है पेशावर में ये कह लो कि बाबे खैबर के नज़दीक ये है फोर्ट, जमरूद फोर्ट। तो ये कब मतलब एक ओपन हुई थी, ये काफ़ी ओल्ड फोर्ट है। ये तकरीबन 1836 में 1834 या 1836 में ये मतलब है कि जो फोर्ट थी ये ओपन हुई थी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये कहाँ पे है जमरूद फोर्ट, ये पेशावर में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉमन साल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो आम नमक का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब एक कॉमन नेम है साल्ट का। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में 2019 के जितने भी पास्ट पेपर्स क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में एएसएफ जॉब्स रिलेटेड और इंग्लिश के भी क्वेश्चन थोड़े हैं, एएसएफ जॉब्स रिलेटेड के क्वेश्चन नहीं हैं। मैथ के क्वेश्चन भी मैंने स्किप किए हैं। उसकी वजह यह है कि मैथ के क्वेश्चन भी पहले काफ़ी मतलब कि डिस्कस कर चुका हूँ और भी करूँगा। 4-5 वीडियो पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं और भी 1-2 वीडियो शायद करूँ पहले। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों की जो मैथ की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। एएसएफ जॉब्स के रिलेटेड एक वीडियो तकरीबन 25 मिनट तक है, वो भी मतलब उसमें जितने भी एएसएफ जॉब रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट या पास्ट टेस्ट क्वेश्चन थे वो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में इसलिए एएसएफ जॉब्स रिलेटेड और जनरल साइंस और इसके अलावा इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। खास तौर पर मैथ और एएसएफ जॉब रिलेटेड और जनरल साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में कम डिस्कस किए। उसकी वजह यह है कि जनरल साइंस के क्वेश्चन अलग डिस्कस करूंगा। इंग्लिश की 5 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, इंग्लिश की 1 वीडियो अभी अपलोड करनी है डायरेक्ट इंटरेक्ट की। तो तकरीबन अगर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तकरीबन 14-15 वीडियोस का एक लिंक मिलेगा, उसमें हर तरह की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पास्ट ऐसे मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं उसी तरह की वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मतलब एक प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाकर जिस सब्जेक्ट की आप लोगों की तैयारी कम है वहाँ पे वीडियो देखो। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह 18-20 दिसंबर तक वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से एएसएफ का, एएसआई का, कारपोरेट या कोई भी आप लोगों का टेस्ट है आप इजीली आसानी से पास कर सको। तो आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि सर मतलब कि किस टॉपिक की ज़्यादा वीडियो अपलोड की जाए 18 दिसंबर तक, क्योंकि 18 से आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप मुझे मतलब वो भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लियाकत नेहरू मतलब है कि जो मुआहदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो मतलब है कि कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1950 यानी 1950 में। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, बार बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसलिए इसके रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। इसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मतलब एक लियाकत नेहरू पैक्ट काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों ने ये रखना है कि जो लियाकत नेहरू का जो पैक्ट हुआ था उसमें क्या मतलब है कि उसकी वजह क्या थी, उसमें क्या एग्रीमेंट हुआ था। तो उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था वो इशू था राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ इन बाथ कंट्री, यानी पाकिस्तान और इंडिया की जो मिनॉरिटीज़ के मतलब एक लोग थे उसका ये मतलब है कि मुआहदा हुआ था। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। लियाकत नेहरू पैक्ट का जो मतलब इशू क्या था, राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ इन बाथ कंट्री यानी पाकिस्तान एंड इंडिया। तो नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ें ये भी याद रखनी है कि इसमें ये जो पैक्ट मतलब एक हुआ था अप्रैल 8 1950 यानी 8 अप्रैल 1950 को। आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मस्जिद मास्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो ज़मीन की सतह पर जो सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, मस्जिद हराम। मस्जिदुल हराम ये मतलब ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद थी। तो अगर मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस्लाम की जो पहली मस्जिद कौन थी, वो मस्जिद कुबा। जो मस्जिद कुबा है ये मतलब है कि इस्लाम की पहली मस्जिद मतलब एक तमीर हुई थी, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शिरकत की थी इस मस्जिद को तमीर करवाने में। तो लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ज़मीन की सतह पर जो सबसे पहली मस्जिद थी वो मस्जिद हराम है। ये आप लोगों ने दोनों चीज़ें याद रखनी होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होली कुरान वाज रिवील्ड इन हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ, यानी कुरान पाक कितने सालों और कितने महीनों में नाजल हुआ। तो इसका एग्जैक्ट मतलब एक राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, 22 ईयर्स एंड 5 मंथ, यानी 22 साल एंड 5 महीनों में। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब और तरह भी पूछा जा सकता है, जैसा कि तकरीबन 23 साल, यानी अगर 22 साल 5 मंथ ना हो ऑप्शन में, तकरीबन 23 साल हो, फिर भी वो राइट होगा। लेकिन अगर 22 साल एंड 5 मंथ ऑप्शन में हूँ, तकरीबन 23 साल भी हो, तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, 22 ईयर एंड 5 मंथ। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो तारीख का बाप किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, हेरोडोटस इसका नाम है, जिसको तारीख का बाप कहा जाता है। हिस्ट्री का बाप किसको कहा जाता है, हेरोडोटस। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बिगिनिंग प्रॉफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ड एज ए शेफर्ड फॉर, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के लिए चरवाहे का काम किया था, यानी जो शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, जो बकरियाँ चराने वाला। तो ये मतलब है कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, बनु साद। बनु साद मतलब है कि बनु साद के लिए काम किया था बकरियाँ चराने का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बनु साद। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, सी ऑप्शन राइट है, बनु साद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पहली खातून गवर्नर जनरल थी उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, डॉक्टर शमशाद अख्तर। डॉक्टर शमशाद अख्तर फीमेल की पहली मतलब है कि स्टेट बैंक की गवर्नर थी। आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपोजिट वर्ड प्रोडाइगल, इसका मतलब होता है प्रोडाइगल का मतलब होता है कि ज़्यादा मतलब फजूल खर्ची करने वाला, ज़्यादा खर्च करने वाला। तो इसका मतलब ऑपोजिट बताना है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, थ्रिफ्टी। इसका मतलब होता है कम खर्च करने वाला। तो ये मतलब आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज इस्तिस्का इज़ प्रेयर फॉर, यानी जो नमाज इस्तिस्का है वो किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है रेन, यानी जो नमाज इस्तिस्का है ये रेन यानी जो मतलब है कि बारिश के लिए पढ़ी जाती है। तो इसके अलावा ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो नमाज इस्तिस्का है वो तो रेन यानी बारिश के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन जो नमाज खुसूफ है, नमाज खुसूफ ये किसके लिए मतलब है कि होती है। तो इसका राइट आंसर है लुनर एक्लिप्स, मतलब कि जो लुनर एक्लिप्स के लिए नमाज खुसूफ पढ़ी जाती है, और नमाज कुसूफ की बात करें तो ये सोलर एक्लिप्स के लिए पढ़ी जाती है। दोनों आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखनी होगी। जो नमाज खुसूफ है ये लुनर एक्लिप्स के लिए, और जो नमाज कसूफ है ये सोलर एक्लिप्स के लिए। मेरे ज़बान में थोड़ा सा लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो ये आप लोगों ने याद रखनी होगी। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ज़कात के नॉट बी यूज, यानी जो ज़कात की रकम है वो डैश में से किसको नहीं दी जा सकती, को इन ऑप्शन में से कौन सा मतलब को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर बनता है
मास्क यानी मस्जिद को ज़कात नहीं लगती। ये आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा कि मस्जिद को ज़कात नहीं दी जा सकती, मतलब कि मदरसे को दी जा सकती है, हॉस्पिटल को दी जा सकती है। इसके अलावा यतीम, गरीब, मुसाफिर, तकरीबन 8 कैटेगरीज़ के लोग हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 8 कैटेगरीज़ के लोग हैं जिसको ज़कात दी जा सकती है, जिसमें गरीब, मस्कीन, मुसाफिर, जो ज़कात इकट्ठी करता है उसको भी दी जा सकती है। ये भी आप लोगों को याद रखना, जो ज़कात को इकट्ठी करते हैं लोग उनको भी ज़कात लगती है। इस तरह 8 कैटेगरीज़ हैं और उनका मतलब है कि मेन कैटेगरीज 8 हैं। तो जो मस्जिद है इसको ज़कात नहीं दी जा सकती। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इस्लाम अकर्स डैश टाइम इन होली कुरान, यानी लफ्ज़ जो इस्लाम है कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है। तो इसका राइट आंसर बनता है 10। जो लफ्ज़ इस्लाम है ये कुरान मजीद में 10 दफ़ा आया है। 10 दफ़ा आया है कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्लाम। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्टोन्स मेंशन्ड इन द होली कुरान, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कुरान पाक में पत्थरों की कितने का जिक्र आया है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन 2, मतलब एक याकूत है, एक मरजान। याकूत, मरजान, ये पत्थर भी आप लोगों ने याद रखने हैं। याकूत और मरजान ये 2 पत्थर हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका कवर्स द टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो बराज़म अंटार्कटिका है दुनिया के कुल कितने रकबे पर मुहित है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन 2.75%, यानी 2.75%। 2.75% के हिस्से पर अंटार्कटिका मतलब है कि वाक़या है। ये आप लोगों को एग्जैक्ट पता होगा। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि दुनिया में 7 बराज़म है। सबसे बड़ा जो बराज़म है एशिया, मतलब ज़मीन वाज, मतलब है कि अगर लैंड वाइज बात करें तो एशिया सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मुस्लिम फीमेल्स इज़ कॉन्फाइंड इन, यानी इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि एक मुस्लिम औरत की क्या, यानी इस एक मुस्लिम जो मतलब एक कफन की कितनी चादरें होती हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है, यानी जो फीमेल जो औरत मतलब है कि मुस्लिम मतलब है कि जब फौत हो जाती है तो उसकी मतलब है कि कितनी चादरें होती हैं कफन की। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन 5 शीट्स, यानी 5 मतलब है कि चादरें होती हैं फीमेल के लिए। अगर कोई मतलब एक मेल मतलब है कि जो औरत बंदा यानी मतलब है कि आदमी जो फौत होता है उसकी जो चादरें होती हैं वो 3 होती हैं, फीमेल की 5 होती हैं और मेन की आदमी की 3 होती हैं। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कंप्लेन डैश पेन्स इन हर बैक। तो इस मतलब ये एक प्रपोजिशन है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा आएगा, बाय, विद, ओवर, अबाउट। तो ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब है कि जितनी भी इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उनमें से अक्सर क्वेश्चन मतलब रिपीट भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन खासतौर पर मतलब कि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये थोड़ा सा सनसनीखेज मतलब है कि ये क्वेश्चन है। जैसा कि शी कंप्लेंट, उसने शिकायत की डैश पेन्स इन हर बैक, यानी मेरे कमर में दर्द हो रही है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अगर मतलब कि शिकायत अपने मामलात की हो, मतलब कि अगर शिकायत अपने मामलात की हो तो इसमें अबाउट लगता है। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। अगर शिकायत अपने मामलात की हो या अपने जिस्म की, अपने मामलात की, तो फिर अबाउट इसमें आएगा। अगर इसमें मतलब है कि किसी शख्स से मतलब है कि शिकायत हो, किसी शख्स से, किसी पर्सन से शिकायत हो, तो फिर इसमें टू आना था। ये आप लोगों ने इसमें जो डिफरेंट है वो याद रखना है। शी कंप्लेन टू पेन्स इन हर, अगर इसमें आता अगर किसी शख्स से मतलब है कि शिकायत होती। लेकिन ये मतलब है इसमें ये इसका तर्जुमा देखें तो उसने कुछ शिकायत है अपने, उसकी कमर में मतलब दर्द हो रही है उसके बारे में उसको शिकायत है, तो इसमें वो अपने मामलात की बात करी तो इसमें अबाउट आएगा। शी कंप्लेंड अबाउट पेन्स इन हर बैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय हाउ गॉट फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड डैश चीटिंग। तो इसमें आएगा ऑफ। तो इंग्लिश की क्वेश्चन इतनी खास मैं आप लोगों को मतलब तफसील से नहीं समझा रहा। उसकी वजह यह है कि इससे पहले चंद वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज की हैं, टेंसेस की, एक्टिव एंड पैसिव वाइज की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, प्रपोजिशन भी कुछ डिस्कस की हैं। और एक जो खास वीडियो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट की वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। और भी एक दो वीडियो सिर्फ पास्ट पेपर्स की मतलब कि जिसमें सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और पास्ट टेस्ट होंगे। पास्ट टेस्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसमें समझाऊंगा नहीं, लेकिन मतलब कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ताकि उनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे मतलब कि आसानी से टिक कर सको। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें इंग्लिश जो क्वेश्चन है आप लोगों के टेस्ट में मतलब है कि 5-6 कैटेगरी से आने हैं। यानी टेंसेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या कौन सा ये टेंस है। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वाइज के लाजमी मतलब एक या 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी लाजमी क्वेश्चन आएंगे, प्रपोजिशन भी पूछी जाएंगी, ऑपोजिट वर्ड भी पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट इंटरेक्ट का भी 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 वीडियो है फुल कंसेप्ट है, वो लाजमी देखिए, काफ़ी आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ हतफ 4 इज, यानी जो हतफ 4 है मतलब है कि उसकी रेंज कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 750, यानी 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर जो हतफ 4 की रेंज है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना होगा, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यू से यूनाइटेड, एन से नेशनल, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, ई से एमरजेंसी और एफ से फंड। तो ये कब बनी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये 8 दिसंबर 1946 में बनी, 8 दिसंबर 1946 में बनी यूनिसेफ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर वाक़ है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल फ्लावर ऑफ ब्रिटेन। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का जो नेशनल फ्लावर है, नेशनल फूल है, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन रोज़। जो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश का जो नेशनल फूल है वो रोज़ है। यही भी आप लोगों को बता दूं यूएसए यानी अमेरिका का जो नेशनल फ्लावर है वो भी रोज़ है। यानी यूके का भी नेशनल फ्लावर रोज़ और अमेरिका का भी नेशनल फ्लावर रोज़ है। और पाकिस्तान का चमेली, ये आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एयरफोर्स के पहले मतलब एक कमांडर इन चीफ थे उनका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन एयर मार्शल असगर खान। एयर मार्शल असगर खान, बी ऑप्शन राइट है। एयर मार्शल असगर खान एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ थे। मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम पूछा गया, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है कि मुस्लिम, अगर मुस्लिम पूछे जाए एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ तो उनका नाम था एयर मार्शल असगर खान। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को लाजमी याद रखनी होंगी अगर मुस्लिम कमांडर इन चीफ पाकिस्तान नेवी का पूछा जाए। यहाँ पे मुस्लिम, द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी, तो वो है एडमिरल मोहम्मद सदीक। एडमिरल मोहम्मद सदीक ये पाकिस्तान नेवी के मुस्लिम कमांडर इन चीफ हैं पहले। तो यहीं भी आप लोगों को बता दूं कि द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी, तो पाकिस्तान आर्मी के जो मुस्लिम कमांडर इन चीफ थे पहले उनका नाम है फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान का दूसरा आइन भी दिया था 1962 में। तो अगर बात करें द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ पाकिस्तान एयरफोर्स, तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एयर मार्शल असगर खान। तो ये मुस्लिम थे, ये तीनों पहले मुस्लिम की बात कर चुका हूँ जो मुस्लिम कमांडर पहले अचीव थे। यानी जो नेवी के थे एडमिरल मोहम्मद सदीक, आर्मी के थे फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब और जो एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ थे एयर मार्शल असगर खान। तो अब बात करते हैं कि पहले पाकिस्तान के जो पहले मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी के जो पहले थे वो थे फ्रैंक मैसरवी। फ्रैंक मैसरवी पाकिस्तान आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ थे जो कि एक अंग्रेज़ थे। अगर बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के भी जो पहले थे एयरफोर्स के जो पहले थे कमांडर इन चीफ, उनका नाम है पेरी केन। पेरी केन एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ थे। अगर बात करें पाकिस्तान नेवी की, तो पाकिस्तान नेवी के जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो थे जेफर्ड जेम्स। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व, यानी जो पूरी दुनिया में आलमी मतलब अदम तशद्दुद का जो आलमी दिन किस दिन को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व ऑन 2 अक्टूबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन, यानी जो फ्रांस का जो इनकलाब कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर बनता है 1789, यानी 1789 में मतलब है कि फ्रांस का इनकलाब शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1779 में 1789। और कब ख़त्म हुआ था, ये ख़त्म हुआ था 1799, यानी 1799 में ये ख़त्म हुआ था। और शुरू कब हुआ था, 1789 में। ये दोनों आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय, यानी मशहूर किताब है अल कानून, वो किसकी तसनीफ़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन अबुल सीना। बोली सीना ने की ये किताब लिखी थी अल कानून। अल कानून किताब किसने लिखी थी, अबुल सीना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग टू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है जो क्रिस्टोफर कोलंबस का तलक किस मुल्क से था। तो इसका राइट आंसर बनता है इटली से। उनको उसका मतलब तलक था इटली से। बी ऑप्शन राइट है इटली। क्रिस्टोफर कोलंबस का तलक किसके साथ था, इटली, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान एंड चाइना हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर डैश रेलवे ट्रैक इन 2019, यानी पाकिस्तान और चीन ने 2019 में रेलवे ट्रैक के लिए किस मुद्दे पर दस्तखत किए थे। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन ML1 के लिए मतलब है कि ये मुआहदा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका राइट एग्जैक्ट बताऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट की, जिसमें आप लोगों का कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। इसका राइट आंसर बनता है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड प्रोवाइडेड हैगल। तो इसका राइट आंसर बनता है बार्गेन, हैगल बार्गेन। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा